ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 15 नवंबर 2002। आज की अव्यक्त वाणी का सार है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व सोमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है, इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। बाबा कहते हैं निश्चय का अर्थ कि तुम नॉलेजफुल बन गए, ज्ञान स्वरूप बन गए। और रूहानी नशा क्या है? यदि नशा होगा तो पावरफुल भी बन जाओगे। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे। एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। लक्ष्य तो सबका यही है ना कि बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंच है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? पापा पहले परमिशन लेते हैं कि टीचर्स और डबल फॉरेनर्स सुनेंगे, लेकिन क्या समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। बाप समान बनना मतलब कि जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य प्रमाण यदि आपके अंदर लक्षण भी हैं, अर्थात लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपने लक्षण धारण कर लिए, तो दोनों सेम हो गए। तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं।
समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ, इस समानता को लक्ष्य और लक्षण की समानता। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत की दरकार नहीं। जहाँ बाबा से, जहाँ जिस क्षण आपको बाबा से ये अटूट प्यार हो गया तो बस वही तो योग है, वही तो करना है, तो मेहनत किस बात की फिर। जब उल्टा नशा अर्थात देह अभिमान का नेचर बन गई, देह अभिमान जब नेचर बन जाता है अर्थात नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वापस से हमें हमारा जो है देह अभिमान जो है नेचुरल बन गया ना, तो किसी भी बात में बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने में कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो नेचर हो गया, नेचुरल होता है। इसी तरह जो है जब देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी जब नेचुरल हो जाएगा तो फिर जो है किसी भी बात की मेहनत से छूट जाएंगे। क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई ना, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि आत्म अभिमानी बनने के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है ना, तो बस यही तो करना है अपने को। आत्म अभिमानी स्थिति हमारी कितनी रहती है, बस यही चेक करना है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है, नेचर है पर भाव नहीं है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हो, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ये आपकी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, आत्म अभिमानी स्थिति नेचर थी, नेचुरल नेचर थी उनकी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ ये रूह रिहान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, ये रूह रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। क्या साधन है फरिश्ता बनने का या निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का? अब बाबा साधन बता रहे हैं। विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। जो निरअहंकारी होगा वही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। 3 शब्द थे ना ब्रह्मा बाबा के अंतिम क्षण के, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। सिर्फ
अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देहभान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देहभान भी है। देह से जब बाबा कहते अहंकार भी जुड़ा हुआ है और देहभान भी जुड़ा हुआ है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। मतलब नाम रूप की बात बाबा कह रहे हैं, नाम रूप से इससे तो परे हो गए हैं। लेकिन देहभान के सूक्ष्म अनेक रूप है। ये तो मोटा मोटा रूप है, नाम रूप। लेकिन बाबा कहते हैं देहभान के अनेक सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। क्या पुरुषार्थ है? कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, कौन सा 3 शब्दों का? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी सदा याद रखो। बस ये 3 शब्द याद रहेंगे। इन 3 शब्दों को अपनी जो है आचार व्यवहार में, अपनी धारणा में लाएंगे तो काम बना की बना। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो। बाबा कहते हैं सारी मुरली नहीं कहता हूँ मैं कि याद करो। 3 शब्द, ये महामंत्र। आज बाबा ने इसको महामंत्र कह दिया। ये जो 3 शब्द है ना, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, आज बाबा कहते हैं ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह कौन सा कोर्स है? वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स। वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। वाणी द्वारा तो बहुत सुना लिया, लेकिन अब जो है हर आत्मा में शक्ति भरने का कोर्स, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं, लेकिन सिर्फ कहे नहीं कि बहुत अच्छा है इनका, ये तो ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स तो बहुत अच्छा है, यही कहते हैं ना, करके जो जाते हैं वो कहते यही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ कहे नहीं कि अच्छा अच्छा है, लेकिन अच्छा बन जाए, वो जो उनकी धारणा बन जाए, आचार व्यवहार में आ जाए। ये वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। सबसे पहले किसको कोर्स कराना है? स्वयं को कोर्स कराना है। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ।
लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम बच्चे मेरे सिर के ताज हो। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना, तो टीचर्स सिर के ताज हो। अब टीचर से अब बाप दादा की मुलाकात है। देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी आश? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। किसकी बनानी है? वारिसों की। वारिस बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं, लेकिन वारिसों की माला जो आप समान बना हुआ बन जाए, वो चाहिए बाबा को। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। एक तो वारिस निकालो, वारिस आत्माएं निकालो, और दूसरा जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं ना, उनको माइक बनाओ। मतलब वो तो आगे जो है वाणी से ज्ञान जो है वो दें, और शक्ति भरने वाले आप पीछे बैकबोन हो। वो जो है सामने माइक हो और आप हो माइट। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज़ फैलाता है ना, तो माइक ऐसे तैयार हों जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। जो मीडिया काम करता है वो माइक काम करे। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो सब कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, और वो भी अथॉरिटी वाले कहें, वीआईपी लोग कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। बाबा कहते हैं पहले आप जो है, जो जनरल मास है, उसको जो है उनके बीच में से कोई माइक निकले, शक्तियाँ निकले, जो कि पहले वो सामने आई। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही। बाबा कहते हैं माला नहीं तैयार कर सकते तो चलो हाथ के कंगन ही बना दो। माला छोड़ो, तैयार किया है, कंगन बनाओ, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, शिव बाप आ गया, ये आवाज़ निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए तब बाबा उस टाइम की, जबकि ये मुरली चल रही है तब की बात हो रही है। 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी बना दिए, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। कौन कौन सी? एक तो वारिस क्वालिटी की, और दूसरा माइक तैयार करने।
नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। नगाड़े कैसे बजते हैं? अब बहुत जोर जोर से बजते ना नगाड़े। तो युद्ध में पहले नगाड़े बजा करते थे। तो कहते हैं माइक ऐसे तैयार करो जो कि जो है सब जो है हिल जाए कि सचमुच भगवान आ गया है। जो प्रैक्टिकल गीत गाए कि शिव शक्तियाँ आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले? कितने आते तो लाखों में हैं, लेकिन कितनों ने जो है कितनों को आप समान बनाया है, कितने आप जैसे बने, वारिस क्वालिटी बने। बच्चा जो है बाप का वारिस होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी का हकदार होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो है वारिस निकालो। माइक कितने निकले? अभी वह समाचार देना जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है ना, सब प्रजा तो बनती ही है। रॉयल फैमिली तो बनी है ना, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। रॉयल फैमिली तो बन गई, प्रजा तो बन गई, लेकिन राजा कहाँ है? बाबा कहते हैं राजा भी रानी भी तो तैयार करो। राजा रानी तख्त वाले नहीं, लेकिन राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। ये भी दिल का प्यार है ना, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। कि क्या संकल्प चलता है कि प्रत्यक्षता कब होगी? बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? भगवान की प्रत्यक्षता कब होगी? सबका यही दिल में संकल्प चलता है ना, कब होगी? तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना, मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। बाबा कहते हैं दिल्ली से नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। बाबा कहते हैं एक तरफ से नहीं बजेगा, चारों तरफ से। किसी ने बोला मधुबन से बजेगा, किसी ने बोला दिल्ली से बजेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ से नगाड़ा नहीं बजेगा प्रत्यक्षता का, चारों तरफ से बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से भी बजेगा। तभी कुंभकर्ण जागेंगे, जो सोए हुए अज्ञान नींद में, अज्ञान की नींद में सोए हुए जो कुंभकर्ण, तभी तो जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो। और अब बाबा कहते हैं अब ज़्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है ना। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ? भगवान कहाँ आते यदि मधुबन ही नहीं होता? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कहाँ? कैसे करता, कैसे खाते, कैसे रहते? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर्स से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। बाबा किसी को जो है नाखुश नहीं करता, सबको प्यार दे दिया।
पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ना, लक्ष्मी भी है उसमें और नारायण भी, कंबाइंड रूप है। उस कंबाइंड रूप को कहते हैं विष्णु। ये बाबा बोल रहे हैं कि पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, और दूसरा नशा नहीं, विजय का नशा। अच्छे हैं, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा नहीं आता। इसलिए बलिहारी, आज बाबा कहते हैं बलिहारी मधुबन निवासियों की है, जो आपको मौज से खिलाते पिलाते उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से ही याद किया। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, ये एक्सरसाइज दी ना कि अभी निराकारी और अभी फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देभान नहीं है। तो देभान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। फिर बाप दादा ने ड्रिल करवाई। ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान सम्मान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
फिर दादी जी से मुलाकात है व्यक्त बाप दादा की। ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई, ये सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से, आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं, बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। फिर आज का वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मुहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मुहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। क्या विधि है कि जब बाप को हमेशा साथ रखते हो तो कोई भी बोझ है तो वो बाप को दे दो और खुद हल्के हो जाओ, तो नष्टो मोहा बन ही जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। जब सदा न्यारे रहेंगे तभी सदा साथ का अनुभव होगा, तभी जो है सदा बाप के प्यारे और सर्व के प्यारे बने रहेंगे। तो स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो, तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनने की क्या युक्ति बताई आज, कि जो विकार है ना, जो विकारों रूपी जो सांप है ना, उसको अपनी सोने की जो है शैया बना दो। मतलब इतना आप विकार के ऊपर विजय पालो कि जो है वो जो है एकदम आप उनके ऊपर जो है सो भी सक रहे हैं। तो सहज योगी बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति।